बेबी बेबी बेबी, हमारा ड्रीम हाउस ये देखो, 6000 स्क्वायर फीट का बेबी, 5 BHK विद टेरेस गार्डन एंड लुक एट द व्यू बेबी। एक तरफ पिंजौर गार्डन तो दूसरी तरफ कसौली की पहाड़ियां। वाह बेबी, अगर आज बुक किया ना तो फिर नेक्स्ट डे तो पैशन भी मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू बेबी, पार्टी के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। बेबी बेबी तुम सुन रही हो ना, लुक एट द व्यू यार। यार कुणाल, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पंख निकलने से पहले ना तुम उड़ के फड़फड़ाने लगते हो और इसीलिए ना हमेशा मुंह के बल गिरते हो। बेबी बट इस बार आई डोंट माइंड, अगर मुंह के बल गिरा तो लोकेशन बड़ी जबरदस्त होगी यार। जस्ट लुक एट द व्यू। अगर बेबी हम इसके टेरेस पे म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे ना तो सिर्फ हिट नहीं, सुपर डुपर हिट होगा बेबी, सुपर डुपर हिट। स्टॉप इट कुणाल, ये व्यू छोड़ के ना कबर्ड से जाके पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स लेके आओ। एक बार हमें मंजरी के सिग्नेचर्स मिल गए ना तो इस वडोदरा की गरबा डांसर मंजरी को पूरी जिंदगी अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाती रहूंगी। और हलावत खानदान इतना अमीर है ना तो ये छोटे छोटे फ्लैट क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद सकती हूँ मैं। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए इस मंजरी से मीटिंग। That's it. बट बेबी एक बार सोच लो ना, अगर हम आज के आज एडवांस बुकिंग करते हैं तो हमें पूरे 10% डिस्काउंट मिलेंगे। हाँ, मेरी बिल्डर से बात भी हो चुकी है, बस एक बार चल के देख लेते ना बेबी। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो बस सजेस्ट कर रहा था। आफ्टर ऑल फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना ना बेबी, ऑफ कोर्स। हाँ, वो मैं अभी कबर्ड से पेपर्स लेके आता हूँ। ये बेवकूफ कुणाल भी कभी कभी जाने अनजाने में सही आइडियाज दे देता है। नर्स बहन जी, यो पेन आपका है? ये पेन तो उस लड़के का है जिस बेचारे ने एक एक्सीडेंट में अपनी जान खो दी। बेचारे उसकी माँ का हाल बहुत बुरा था। अभी अभी उसकी बॉडी लेके निकले हैं वो लोग। वो औरत जवान बेटे की मौत से टूट गई थी, शायद उनके हाथ से गिर गया हो सकता है उनके बच्चे की निशानियों में थे को। यो तुम उन तक पहुंचाना चाहिए। आप मन ने उनका पता दे दो, मैं खुद देकर आऊंगी। नेट सर्वर डाउन होने की वजह से एड्रेस शो नहीं हो रहा है कंप्यूटर में। आप कल आइएगा, मैं एड्रेस निकाल के रख दूंगी। माता रानी करे सब अच्छे से हो जाए। तेज का मैसेज आया था मम्मी जी, और डॉक्टर अभी भी पापा जी को देखने आए थे और उन्होंने कहा कि अब उनकी हालत स्टेबल है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू वेरी मच। हाँ पापा जी, माता रानी की कृपा है हम पर, मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ। लेकिन एक और कोई है जिसका हम सबको धन्यवाद करना चाहिए, हमारी मीत बहू। माता रानी करे कि एक बहू की हर ख्वाहिश पूरी हो और जल्दी से मीत बहू को उसका बच्चा मिल जाए और मेरा ये परिवार पूरा हो जाए। हाँ पापा जी, लेकिन मासूम ने मानुषी के साथ मिलकर जो घिनौना अपराध किया है वो सही नहीं है।
एक माँ को उसके बच्चे से दूर करने का अपराध। एक माँ के आशीर्वाद में जितनी ताकत होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा उसका श्राप लगता है। मासूम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मासूम थी मानुषी के साथ कैसे मिल सकती है चाचा जी। हाँ, और भाभी जी, मासूम तो 1 साल से जानती थी कि वो बच्चा जिंदा है, वो कहाँ है, लेकिन वो चुप रही। हम में से किसी को बताया नहीं उसने। आज मुझे ये सब कुछ जानकर इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए मीत बहू रोज किस दर्द से गुजरती होगी। हम सबको तकलीफ में देखकर भी मासूम ने कुछ नहीं कहा। मीत बेटे ने हंसना बोलना बंद कर दिया, दर्द तकलीफ में हम सबको छोड़कर यूएस चला गया वो। लेकिन मासूम ने उफ नहीं की। उस बच्चे का हमने अंतिम संस्कार कर दिया भाभी जी, जो जिंदा है। अब सोचिए, अगर 1 साल पहले मासूम ने मानुषी का साथ नहीं दिया होता तो हमारे घर का वारिस हमारे पास होता। मीत बेटे में इतनी कड़वाहट नहीं भरी होती और मीत बहू को मंजरी नहीं बनना पड़ता, सब कुछ ठीक होता भाभी जी। भाभी जी, मैं ये सब कुछ आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन आपने अभी मीत बहू का आशीर्वाद दिया ना कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। आप क्या करेंगे भाभी जी अगर मीत बहू की ये ख्वाहिश हो कि मासूम को उसकी गुनाहों की सजा मिले? उसकी ये ख्वाहिश हो कि एक माँ को, एक पत्नी को उसके बच्चे से, उसके पति से दूर करने की सजा मिले? मैं बीच से हट जाऊंगी। मैं मीत बहू और मीत बेटे से ये कहूंगी कि उन्हें पूरा हक है कि तुम दोनों मासूम को जो सजा देना चाहते हो तुम लोग दे सकते हो। तुम दोनों को पूरा हक है, एक माँ बाप होने के नाते भी और पति पत्नी होने के नाते भी। और एक बात याद रहे कि जब मासूम दिल्ली से यहाँ पर आएगी तो इस बारे में उससे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीत बेटा और मीत बहू खुद मासूम